नमस्कार साथियों, गुरमीत अत्री यमुनानगर से। पिछले 3-4 महीने में कई मुद्दे पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। जल्द ही उनका रिज़ल्ट आने वाला है, तो थोड़ी सी ब्रीफिंग, क्योंकि मुद्दे बड़े हैं, वो उनके अलग अलग वीडियोस बनेंगे फुल फ्लैट बड़े अच्छे से। थोड़ी सी उसकी ब्रीफिंग आपको दे देते हैं कि एक तो ये था, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से 2010 से 2012-15 के बीच में एक पत्र जारी हुआ था सभी उपायुक्तों को। वो इस संबंधित था कि जितने भी तहसीलों में जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं या ई दिशा सेंटर्स में, एसडीएम ऑफिस में, जहाँ भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स या ये जो आज HKRN में हैं, वो लोग ई दिशा में जो लोग काम करते थे, उन लोगों की ट्रांसफ़र के लिए एक मैंडेटरी 3 महीने 6 महीने का टाइम फिक्स किया गया था कि ये लोग इससे ज़्यादा एक सीट के ऊपर ना रहे, इनकी रोटेशन में ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि वहाँ सेटिंग्स की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। पीछे भी केसेस होते रहे हैं और अच्छे से सर्विलांस वहाँ पे है नहीं, अधिकारियों का नहीं है। नो डाउट कि अधिकारियों की ही मिलीभगत होती है तभी ये सब चलता है, ऐसा नहीं होता। और इनके ट्रांसफ़र को रोकने में जो है जिला उपायुक्त स्तर पे जो अधिकारी हैं, उनका जो स्टाफ है, या तो वो अधिकारियों को सामने ट्रांसफ़र ऑर्डर पुटअप नहीं करता, या फिर कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा शायद ये रोक लिए जाते हैं। तो ऐसा बड़ा स्कैंडल है, वो आपको सभी बताएंगे कि किस पीए की भूमिका संदिग्ध थी, किस डीसी की भूमिका संदिग्ध थी, या किस एसडीएम की भूमिका संदिग्ध थी, उसके बारे में आपको बताएंगे, अच्छे से विस्तार से बताएंगे। और हम कोई बात बिना सबूत और बिना कागज़ों के नहीं कहते। तो अगर किसी ईमानदार, सो कॉल्ड ईमानदार आदमी को कोई समस्या होती है, यू कैन मूव टू द कोर्ट, नो इशू, विल प्रोड्यूस। एटलीस्ट वहाँ जाएंगे तो फैसला जल्दी होगा, स्टेट लेवल पे तो लेट हो जाता है, कोर्ट में तो कुछ होगा। दूसरा मुद्दा, क्योंकि बिना सबूतों के कुछ बोला नहीं जाता, दूसरा मुद्दा था नवंबर 11 से नवंबर 15 के बीच में मेला कपाल मोचन, जो सालों से लगता है राज्य स्तरीय मेला है। इस मेले के रिगार्डिंग हमने 11 तारीख को ही एक पत्र दे दिया था कि मेले से संबंधित जो हमने रिकॉर्ड बोला कि ये रिकॉर्ड आप अच्छे से बचा करके रखें, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर अब 2 महीने से ऊपर हो गए RTA लगाई को, लेकिन रिकॉर्ड वगैरह कुछ मिला नहीं है। उसमें अनियमितता बहुत सारी पाई गई। जब हमने शिकायत की तो शिकायतें उन्हीं को भेज दी जो लोग ज़िम्मेदार थे इंक्वायरी करने के लिए। इसमें मेला अधिकारी शायद BDPO बिलासपुर रहे हैं, और उनकी अनियमितताओं की वजह से, या हो सकता है कि उनकी जानकारी के होते हुए इस मेले के अंदर दुकानें लगाने को लेकर के, अनाधिकृत दुकानें लगाने को लेकर के, और मेला का जो स्वीकृत साइट प्लान है उसके बाहर जा कर के काम किए गए, उसके हिसाब से काम नहीं किए गए। और भी कई सारे पॉइंट हैं। दुकानदारों का रिकॉर्ड रखने संबंधी पॉइंट था, उनको कितने पैसे पर दुकान के लिए गए, वीडियोग्राफी ड्रोन के थ्रू जो भी थी, वो सारा रिकॉर्ड रखने की बात थी। तो वो तथ्य लेकर के भी आपके सामने आएंगे, उस पर भी फुल फ्लैट वीडियो होगा। और जो ज़िम्मेदार लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि दुकानदार जनता परेशान हो, मेले की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचे, लेकिन लूट तंत्र नहीं चलना चाहिए। जानबूझ के लूट तंत्र और अधिकारियों की मानामानी और अकड़ वाला रवैया तो हमें वैसे ही पसंद नहीं है। अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट भी है, उसके बाद वो अकड़ दिखाता है, तो भाई ऐसे अधिकारी के साथ अच्छा सलूक करना हमारा फ़र्ज़ है, कीमत चाहे कोई भी हो, कोई समस्या नहीं है, वो आपको बताएंगे। तीसरा क्या है, राइस सेलर्स का मुद्दा है, सिविल सप्लाई का। सेलर वालों को 31 मार्च तक को चेक किया जाता है कि उन्होंने कितनी सप्लाई दे दी चावल बना के पैडी का, या कितनी नहीं दी। तो जो पेंडेंसी होती है, अब कोई आदमी अगर 50% ही दे पा रहा है, तो उसको हर साल उससे डबल पैडी क्यों अलॉट की जा रही है? जब उसकी कैपेसिटी नहीं है, क्यों उसको फालतू पैडी दे रहे हो? जो 31 मार्च तक कर सकता है, जो 95 तक कर सकता है, ठीक है, उसको उतनी पैडी दो। जो करीब 50% रहा, उसको क्यों दे रहे हो? मिली भगत इसमें इंस्पेक्टरों की। और यमुनानगर में तो 1-2 इंस्पेक्टरों का हमने रिकॉर्ड देखा है, वो 10-10, 12-12 साल से यहीं पे हैं, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन डिपार्टमेंट को पूछेंगे भी ऐसी मेहरबानी क्यों। दूसरा,
DFSC खुद नहीं देखते इस चीज़ को हैं। कंटिन्यू जो है वो मिलर बाहर से चावल मंगवाने की शिकायतें आती हैं, दूसरे राज्यों से चावल आता है मार्च के बाद, फिर उनको गोडाउन्स में लगाया जाता है, जबकि उनके सेलर्स के बिजली के बिल ये बताते हैं कि मीटर चल नहीं रहा। तो इसको बड़े अच्छे स्तर पे लेके जाएंगे, सरकार से डिमांड करेंगे, सहकारिता मंत्री से भी मिलेंगे, उन्हें बताएंगे भी सभी जो है मिलर्स के वहाँ स्टैटिक IP वाले कैमरे लगाए जाएं ताकि उनको चेक किया जा सके, महीने महीने की रिकॉर्डिंग रखी जा सके। और ये मुद्दा शायद यमुनानगर से लेकर के पूरे स्टेट तक जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर कहीं मिली भगत है तो उसको रोका जाए, बाहरले राज्यों से चावल सस्ते रेट पे आकर के यहाँ गोदामों में ना लगे, इसको अच्छे से रोका जाएगा। और कुछ टारगेटेड मिलर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो सबका पर्दाफाश किया जाएगा। निश्चिंत रहिए, सबूतों सहित आपको बताएंगे, जो अधिकारी सम्मिलित हैं उनको भी बताएंगे। फुल फ्लैट रिपोर्ट आपके सामने इन 3 मुद्दों की आएगी। बाकी मुद्दों के बारे में आपको फिर बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, 6 मिनट का हो गया पहले। ठीक है जी, थैंक यू। किसी को सुझाव देने हो और कुछ बताना हो इस बारे में या पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।